आज जो बांग्लादेश में हुआ, हर कोई कह नहीं सकता कि मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हमें सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी देशभक्ति केवल पड़ोसी से जमीन की लड़ाई की है। उसकी एक इंच जमीन पर कब्जा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। सदन में लुच्चे बैठे हैं, इनकी सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। ये बात गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने कही। वो बुधवार को नगर पालिका सभागार में विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। बयान का वीडियो शुक्रवार को सामने आया। इस दौरान विभाजन के दौरान पंजाब सिंध प्रांत से आकर गुना में आकर बसे नागरिकों को सम्मानित किया गया। शाक्य इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। पिछले साल सिंधिया समर्थकों पर इशारा करते हुए कहा था, पार्टी संगठन बिकाऊ नहीं, टिकाऊ को तरजीह दे। इसी तरह 7 साल पहले विराट अनुष्का की शादी पर कहा था, दोनों को भारत में शादी करने की जगह नहीं मिली। पैसा नाम यहां से कमा रहे, पैसा वहां उड़ा रहे। शाक्य बोले, सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना जरूरी। विधायक शाक्य ने कहा, कृष्ण रथ पर बैठ रहे बिना हथियार के उन्होंने राक्षसों को मरवा दिया, सब दुश्मनों को मरवा दिया। ये विचार अगर हम रखते तो फिर अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। आज की जो परिस्थिति है उनका ध्यान रखना जरूरी। उन्होंने कहा, रामायण में कुछ पात्र थे, सोमाली, मायबल और बाली। कैकई और दशरथ का दानवों से युद्ध हुआ। बाली मारा गया, मालेबल ने सरेंडर कर दिया, सोमाली भाग गया। वो अफ्रीका के साथ लगे देश सोमालिया में बस गया। आज उसकी संतति, वंशज संतान समुद्री लुटेरे के रूप में तब्दील हो गए। जब वो भाग कर गया तो कैकई ने कहा कि सोमाली, तुम अगर भाग गए हो तो बचोगे नहीं। मैं ऐसी संतान पैदा करूंगी जो इस भूमंडल में समूचे राक्षसों का नाश हो जाए। जिसने मरना नहीं सीखा वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। भाजपा विधायक ने आगे कहा, आप भी विचार करो, ऐसे लोगों का पालन पोषण नहीं करना जो फूंक मारने से हिल जाएं। हम चाहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए। कोई नहीं चाहता कि बेटा भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने। ऐसे में देश की सुरक्षा कैसे होगी? जिसने मरना नहीं सीखा वो देश की सुरक्षा नहीं कर सकता। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बढ़ा लेगा वो। जितने भी आए हैं विभाजन के दौरान पाकिस्तान और सिंध से आए लोगों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, ऐसे ही भागेंगे। फैक्ट्री वाले, बैंक बैलेंस वाले, हमें सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। ये आ गया तो देश में ना उपद्रव होगा और ना देश टूटेगा। सदन में लुच्चे बैठे हैं, इनकी सदस्यता खत्म करो। पन्नालाल शाक्य ने कहा, अभी संसद चल रही थी, 2 सदस्यों ने खराब बात कही। वो खराब बात राजा के सामने हिम्मत नहीं होती, लेकिन उनकी हिम्मत हो गई। तो ये टेस्ट कर लो, समझ लो कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। नरेंद्र मोदी के आभारी हैं जिन्होंने स्मृति दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। मोबाइल से उन्हें व्हाट्सएप तो भेज दिया कि आपके सदन में कैसे लोग बैठे हैं, इनकी सदस्यता खत्म करो आज ही। भेजा क्या किसी ने? बताओ। हम अपने आप को कहेंगे कि बड़े देशभक्त हैं। काहे के देशभक्त हो? हमें चिंता ही नहीं है। इस बात में देशभक्ति है कि पड़ोसी की 1 इंच या फीट जमीन भी दबा रखी है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते जाएंगे, पेशी पर पेशी करेंगे। ये हमारी देशभक्ति है। तो हम लोग पूरी तरह घिर चुके हैं। गुना ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान घिरा हुआ है। एक और घटना बहुत बढ़िया बता रहा हूँ। अभी संसद चल रही थी ना, दो सदस्यों ने बहुत खराब बात करी और वो खराब बात किसी भी राजा के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, लेकिन उनकी हिम्मत हो गई। तो ये टेस्ट कर लो, समझ लो कि ये क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। और नहीं समझ में आए तो जाई विधि राखे रामता ही विधि नहीं। जब आपको जैसा रहना होगा चलो रहो ना, कौन मना करता है? हम सब बड़े प्रसन्न है। अभी हम तारीफ कर रहे थे, हम नरेंद्र जी मोदी के, माननीय नरेंद्र जी मोदी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें स्मृति दिवस मनाने के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने हमें स्मृति दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। मोबाइल से वहां तक व्हाट्सएप तो भेज दो कि साहब आपके ये सदन में ये कैसे लोग बैठे हैं लुच्चे, इनकी सदस्यता खत्म करो आज ही। भेजे क्या? हमने तो कोई नहीं, हाथों तक बताओ। और हम अपने आप को कहेंगे हम बड़े साहब देशभक्त हैं। क्या के देशभक्त हैं? हमें चिंता ही नहीं है। हम तो इस बात में देशभक्त हैं कि पड़ोसी से अगर 1 इंच जमीन या 1 फीट जमीन भी अगर हमने दबा रखी है तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने जाएंगे। वहां सुप्रीम कोर्ट तक बिल्कुल पेशी पे पेशी। ये हमारी देशभक्ति है। तो कहां की देशभक्ति? जरा खोजो तो सही। जब देशभक्ति नहीं तो देश बचेगा कैसे? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बहुत बढ़िया, आप पधारे, आपका बहुत बहुत सम्मान। और ये लोग
पंजाब सिंध से आए, इनके लिए एक प्रश्न कर लेता हूँ। मुझे नहीं मालूम, इनकी बुद्धि को मैं चैलेंज नहीं करना चाहता। क्या आपने अपने बच्चों को ये बताया कि हम फलाने गांव के रहने वाले हैं, कभी हमको वहां जाना चाहिए, आज नहीं तो कल हम वहां जाएंगे? इन्होंने नहीं बताया। तो जब तुम वहां की नहीं बता पाए तो तुम यहाँ की क्या बता, यहाँ कैसे रक्षा करो? बड़ा बारीक प्रश्न है, आलोचना मत समझना। मेरी आदत खराब है, मेरे विषय में जब मैं बोलता हूँ तो लोग कहते कुछ भी बोल जाता है यार, इसकी तो जो कुछ बोलता है तो पूरे देश भर में चर्चा हो जाती। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये चर्चा हो आखिर।